महमूद अली साहब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के दस्ते मुबारक से अवार्ड दिया जा रहा है तालियों की धुन में। और अर्शिया नाहिद साहबा आपकी दिलचस्पी से भी करना चाहती हैं ये मोहब्बत शुरू से अपने ऑफिसरों से कि उनकी जनाब जो है सबॉर्डिनेट इतना उनको मानते हैं, एहतराम करते हैं। मैं इस कॉलोनी की रहने वाली मोहतरमा नूर साहबा जो मैथमेटिक्स की टीचर हैं, बहुत ही काबिल लेडी हैं और अपनी मेहनत से, अपनी जुस्तजू से, अपनी हिम्मत से, हौसलों से साहब मैथमेटिक्स इसी कॉलोनी में रहती हैं। इतना बच्चों को जनाब से आप एजुकेशन देती हैं कि हमारा सर फख्र से बल हो जाता है। जैसे नूर साहबा को मैं गुजारिश करूँगा कि इसे जमा वाली जनाब महमूद अली साहब के हाथों हमारे हाथों से अपने अवार्ड गज़ाला साहबा, मोहतरमा गज़ाला साहब, आपका भी अवार्ड मांगिए। अहमद रहमत साहब, क्राइम टुडे चीफ आपसे गुजारिश की जाती है कि सब तशरीफ लाए डाइस पर। अहमद भाई की तरफ रहमत भाई बोला ना, रहमत भाई साहब से हाई की जाती है कि जल्द से जल्द डाइस पर तशरीफ लाए। जनाब रहमत साहब चीफ ऑफ क्राइम टुडे मोहतरमा गज़ाला साहबा को उनकी खिदमत से अवार्ड से नवाज रहे हैं। और एक खुशी की बात है कि जनाब मोहम्मद मुनीर साहब जो TRS के बहुत ही मजबूत कायद हैं और बहुत ही हसास तबीयत के मालिक हैं, लेकिन इस इलेक्शन में अपना मुजहरा बताते हैं और पार्टी की जनाब जी इंसानी की हर। मैं प्रेम सिंह राठौर साहब जो इंचार्ज जनाब जो गोशामल काउंसिल से ख्वाहिश करूँगा कि अपने ख्याल का इजहार करें। आली जनाब प्रेम सिंह राठौर। आली जनाब हमारे मोहम्मद सईद में जनाब ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और बड़ी मसरूफ कॉलोनी के प्रेसिडेंट हैं। वी हाईली थैंकफुल टू राज्य साहब भी हैं। और गज़ाला साहबा आप 1 मिनट के अंदर कीजिए क्योंकि अभी साहब को कई फ़ोन आ रहे हैं। वो गुलाब बशीर मैडम आप ज़रा साइड हो जाइए। रहमत भाई साहब साथ ही हाथ लगा क्राइम टुडे रहमत भाई प्रेम सिंह राठौर नहीं हमारी टीम है आप लोग सामने आओ, आप लोग सामने आओ। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, मैं तमाम भाइयों और बहनों को पुरखुलूस ईद के इस मुबारक मौके पर ईद मिलाद की ये जो फंक्शन रखा गया है ईद मिलाद के लिए, तो पुरखुलूस मुबारकबाद देती हूँ। और हर कास्ट के लोगों को मैं सलाम करती हूँ। इस सलाम का मतलब ये है कि सिर्फ सलाम मुसलमान को नहीं किया जाता, हर वो अच्छे इंसान को किया जाता है। और सलाम का मतलब है कि आप सलामत रहें। तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हमारा परवरदिगार, सबका मानने का तरीक़ा अलग अलग है लेकिन रखवाला सबका एक ही है। हम सब आपस में एक ही हैं, अपने अपने तरीक़े से मानते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अपने वालिद को अब्बू कहता है, तो कोई अब्बू जान कहता है, तो कोई पप्पा, तो कोई डैडी। तो इस तरह मुख्तलिफ़ अंदाज से हम अपने
मोहतरम शख्सियतों को पुकारते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम सब का रखवाला एक है, हम सब एक हैं और मैं सबको आपस में इत्तेफाक से रहने का पैगाम देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ हमारी तमाम बहनों और भाइयों से कि ज़िंदगी की बुनियाद है भरोसा हर रिश्ते के लिए। सबसे पहले मैं हमारे उर्दू अंसारी साहब को तहे दिल से पुरखुलूस सलाम पेश करती हूँ और ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत खुशी का मौका है ये, और मैं तमाम यहाँ पर आए हुए लोगों को तहे दिल से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करती हूँ। और एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ हमारे तमाम बहनों और भाइयों से। मेरी बात का सोचिएगा मैं सच कह रही हूँ या गलत मुझे नहीं पता है, मगर मुझे ये एहसास है कि भरोसा ज़िंदगी की बुनियाद है। हम सब आपस में एक दूसरे के साथ भरोसा करके इत्तेफाक इत्तेहाद से रहें। एक दूसरे पे हम लोग भरोसा करना अगर सीखेंगे तो कोई गैर अदर इंसान आके हमको तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। जैसा कि हम बचपन में 3rd क्लास की किताब में हमारे टाइम पे था, अब शायद कोई 5th या 6th की क्लास में है। एक छोटी सी कहानी थी कि एक बच्चे को वालिद 4 लकड़ियाँ दे के कहते हैं तोड़ो, तो वो लड़का तोड़ नहीं पाता है। तो अलग अलग चारों बेटों को कहते हैं कि तोड़ो, नहीं तोड़ पाते हैं। तो फिर वो वालिद अलग अलग 4 लकड़ियाँ करके कहते हैं कि अब तोड़ो, तो वो लकड़ियाँ चारों बआसानी टूट जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हर कास्ट के लोग एक बन के रहेंगे तो कई गैर मुमालिक के लोग हमको तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ आप तमाम से, और मैं हमारे खुसूसकर बहनों से ये कहना चाहूँगी और भाइयों से भी कहूँगी कि आपस में अपनी ज़िंदगी की बुनियाद भरोसे पे कायम कीजिए। हमारा दोस्त हो, हमारा भाई हो, हमारी बहन हो, हमारी सहेली हो, चाहे कोई बहन का रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते में भरोसे का होना ज़रूरी है। अगर हम कोई रिश्ते को कैद करके रखते हैं तो वो रिश्ता हमसे बहुत जल्द दूर हो जाता है। तो हम उस रिश्ते को आज़ादी देनी चाहिए। उस रिश्ते को जो हमारा है वो घूम फिर के हमारे पास आ जाएगा, और जो हमारा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कल जाता आज चलेगा। ये सोचाऊँगी। जो वालिदैन स्कूल में भेजते हैं या कॉलेजेस में भेजते हैं या कोई हुनर सीखने के लिए भेजते हैं लड़के लड़कियों को, तो वो अपने वालिदैन के भरोसे पे खरा उतरना चाहिए, ना कि आजकल कदम भटक रहे हैं। कई जगह देख रही हूँ कि अदर कास्ट में घुस रहे हैं लड़के लड़कियाँ, तो ये गलत है, ये गलत है। हर कोई अपने अपने धर्म का एहतराम करना सीखो, चाहे वो कोई धर्म रहो। इंसानियत सीखो, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन उसके बाद हमारे वालिदैन हमको जिस धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, मैं कोई धर्म को बुरा नहीं कहती। अगर कोई धर्म बुरा होता तो अल्लाह ताला उस धर्म को मिटा देता। लेकिन अल्लाह ताला अगर अपने मखलूक को ज़िंदगी दिया है तो हम कौन होते हैं किसी को बुरा कहने वाले? हमको यह हक़ नहीं बनता है। तो मैं यही कहूँगी और तमाम लोगों से फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म